तजस्सुम क्या है? इनकारनेशन से क्या मुराद है? मसीही लोग जब तजस्सुम की बात करते हैं तो वो इब्ने खुदा के इंसानी बदन में मुजस्सम होने की बात है, यानी अलूहियत का बदन में आना, मुजस्सम होना, मादी तौर पर जिस्म अख्तियार करना, जिसके लिए अंग्रेजी में ज्यादातर इनकारनेशन की इस्तिलाह इस्तेमाल होती है। अंग्रेजी का इनकारनेशन लेटिन के कारो से है, जिसका मतलब है फ्लैश, यानी बदन में आना या जिस्म अख्तियार करना, मीन्स इन फ्लैश, जो खास उस वक्त के लिए इस्तेमाल होता है जब अलूहियत ने बशरियत से इत्तेहाद किया और इंसानी बदन में जाहिर हुई। इब्ने खुदा की दुनिया में आमद के लिए उर्दू में हम कई तरह की इस्तिलाहात का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि यसु मसीह की पैदाइश या तजस्सुद मसीह, यानी इब्ने अल्लाह का इंसानी बदन अख्तियार करना, खुदा के बेटे का तजस्सुम होना, मतलब अलाही कलमे का मुजस्सम होकर दुनिया में आना। ये वो मुख्तलिफ अल्फाज हैं जिनसे हम अज़ली बेटे की दुनिया में आमद को बयान करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इब्ने खुदा खुदावंद यसु मसीह की इनकारनेशन या तजस्सुम के मुतल्लिक चंद अहम बातें आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। पहली बात तो यह है कि अज़ली बेटे के दुनिया में आने से, यानी तस्लीस के दूसरे रुकन से सारी अलूहियत का बदनी इजहार हुआ। मतलब यह कि खुदाए सालूस ने खुद को खलकत पर रवील किया। बात यूं भी है कि खालिक खुद जहान में आया, ला मकाम मकान में आया। और दूसरा यह कि अलूहियत की सारी मामूली बशरियत में नजर आई, जहां अजली पोशीदा खुदा की कामल सूरत सारी खलकत पर जाहिर हुई, यानी खालिक ने मखलूक से मिलाप किया और गैर फानी ने फानी बदन को अपना कर उसके लिए अबदी हयात को कायम किया। मजीद ये भी अर्ज करते चलें कि मुकद्दसा मरियम ने खुदा ताला के कलाम को कबूल किया और खुदा की कुदरत से वो कमारी हामला हुई, जहां उसमें अनलिमिटेड डिवाइन नेचर लिमिटेड ह्यूमन नेचर के साथ मुतहरक हुई और वहीं से न्यू क्रिएशन का आगाज हुआ। कायनात की तख्लीक के बाद इंसानी तारीख में दो ऐसे निहायत अहम वाक़े हैं जो तमाम इंसानों के लिए हयात बख्श है और बनीनो इंसान के लिए कुव्वत हयात का, जिंदगी पाने का मरकज है। एक तो मसीह यसू की पैदाइश और दूसरा आपका मुर्दों में से जिंदा होना। इन दोनों दिनों ने ना सिर्फ हर इंसान को मुतासिर किया है बल्कि सारी कायनात पर असरअंदाज हुए हैं। बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि सारी मौजूदात पर, यानी इनविजिबल और विजिबल मखलूकात पर। सो इसी खास बात को मद्देनजर रखते हुए क्रिसमस के इस सीजन में इब्ने यज़दा के तजस्सुम के मुख्तलिफ पहलुओं पर बात करेंगे और साथ ही साथ उन सवालों के जवाब भी मालूम करने की कोशिश करेंगे जो एतराज करते हुए किए जाते हैं। जैसे कि अक्सर ये सुनने में आता है कि अगर यसु मसीह खुदा है तो क्या खुदा पैदा हो सकता है? और फिर ये भी सवाल उठाया जाता है कि क्या खुदा जो लामहदूद हस्ती है वो महदूद हो सकती है? और फिर अगर लामहदूद हस्ती महदूद हो जाए तो फिर वो लामहदूद तो ना हुआ, और फिर जो महदूद हुआ वो हद में पाबंद हुआ, और जो हद में पाबंद हुआ वो खुदा कैसे हुआ? और फिर वो मामला भी जेरे बहस लाएंगे, जहां एक तरफ वो लोग हैं जिनका ये यकीन है कि खुदा ला शरीक, ला मुतनाही, ला मकां है, और जो लामका है वो किसी भी तरह से मकान में आ नहीं सकता, हद में आ नहीं सकता, यानी वो किसी मादी बदन में समा नहीं सकता। ये नामुमकिन है कि अलाही हस्ती किसी मादी बदन में आ जाए। और दूसरी जानिब वो लोग हैं जिनका ये मानना है कि खुदा परमात्मा ईश्वर किसी भी रूप में आ सकता है, वो कोई भी बदन अख्तियार कर सकता है, छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा वजूद हो, वो कोई भी बदन अख्तियार कर सकता है, किसी भी बदन में अवतार ले सकता है। क्योंकि ईश्वर परमात्मा इस सारी कायनात को, इस सारे ब्रह्मा को रचने वाला है, इसलिए वो किसी भी जिस्म में अपना अवतार ले सकता है, अपने बदन को ढाल सकता है। मतलब ये कि वो पेड़ पौधे, जानवर, परिंदे, हवा, पानी, पहाड़, पत्थर, कुछ भी या कोई भी वजूद बनकर आ सकता है। अब इन दोनों अपोजिट या मुतजाद नजरियात के दरमियान में इब्ने खुदा के तजस्सुम की हकीकत को मालूम करेंगे। इन सारे एतराज़ात और सवालों के जवाब मालूम करने के लिए आप हमारे चैनल डिवाइन विजडम को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।